हमारा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। स्वागत है आपका। मैं हूं रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे दोनों रियासतों की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। यूपी के मुरादाबाद पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। बोले संवेदनशील पुलिस ही पीड़ित की पीड़ा कर सकती है कम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आर्यभट्ट इंटरनेशनल स्कूल में छात्र छात्राओं को दी बड़ी सौगात। टैबलेट, रोजगार प्रमाण पत्र, लैपटॉप का किया जिक्र। बुलंदशहर शिकारपुर तहसील में लेखपालों का एसडीएम के खिलाफ प्रदर्शन। एसडीएम पर दुर्व्यवहार का लगाया इल्जाम। और सीतापुर में तैलिक महासंघ द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन। जातीय जनगणना को लेकर भी हुई बातचीत। आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मुरादाबाद पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अकेडमी में 74 डिप्टी एसपी परेड की सलामी ली। इस दौरान उन्होंने कहा, पुलिस सेवा में चुनौतियां कभी खत्म नहीं होती है। पुलिस बल को हमेशा मुकाबले में डटकर खड़े रहना और कर्तव्य को पाबंदी के साथ निभाने का उनके ऊपर यह जिम्मेदारी हमेशा रहती है। पुलिस सेवा में चुनौतियां कभी खत्म नहीं होती। पुलिस बल को हमेशा मुकाबले में डटकर खड़े रहना तथा कर्तव्य की बेदी पर स्वयं को अर्पित करना ही होता है। समाज तथा जनमानस में पुलिस की यूनिफॉर्म को देखकर सुरक्षा और विश्वास का भाव जागृत होना चाहिए। आपको उनके विश्वास को सही साबित करना है, उन्हें सुरक्षा प्रदान करना है। आपकी दक्षता और कर्तव्य परायणता ही किसी पीड़ित की पीड़ा को कम कर सकती है, उसके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। एक संवेदनशील पुलिस अधिकारी के लिए शीर्ष आयामों की कोई कमी नहीं है। यदि वह चाहे तो अपने आचरण से जनमानस की कसौटियों पर खरा उतरते हुए अपने कर्तव्य निष्ठा तथा ईमानदारी से उदाहरण प्रस्तुत। और इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ आर्यभट्ट इंटरनेशनल स्कूल पहुंचे, जहां पर रोजगार मेले में सीएम ने शिरकत की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने 400 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आपको बताते चले, वहीं इसके साथ सीएम के हाथों से छात्र छात्राओं के बीच रोजगार प्रमाण पत्र, लैपटॉप और टैबलेट आदि का भी वितरण किया गया। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पर आए और टैबलेट प्रदान। कौन से स्कूल की छात्र? किस तरीके की यहाँ प्रशासन की व्यवस्था थी? बहुत अच्छी व्यवस्था थी, बहुत अच्छा था सब कुछ। कब से आए हुए थे आप? हम सुबह 9 बजे से वहाँ से चले थे। और सीतापुर शहर के एक गेस्ट हाउस में तैलिक महासंघ द्वारा आयोजित सम्मान समारोह और जातीय जनगणना पर परिचर्चा की गई। इस मौके पर सांसद राकेश राठौड़ ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धीरज गुर्जर और पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार और मुख्य वक्ता दिनेश सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर धीरज गुर्जर ने कहा, हम सबके नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जातीय जनगणना पर जो काम किया है उसमें सभी का हित है। देश में जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, तभी देश का विकास होगा। बुलंदशहर शिकारपुर तहसील में लेखपालों का एसडीएम के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी है। बताते चलें, तहसील अध्यक्ष ने एसडीएम शिकारपुर पर लेखपालों के साथ दुर्व्यवहार करने का इल्जाम लगाया है। सम्मानित तहसील अध्यक्ष श्री हरीश कुमार जी व इनके अन्य साथियों के साथ जब वो एसडीएम साहब के चैम्बर में वार्ता करने के लिए गए थे, सरकारी कार्य के परिप्रेक्ष्य में वार्ता करने गए थे, तो उनके द्वारा श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय के द्वारा इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। इस प्रकार का दुर्व्यवहार आज तक हमने अपनी सर्विस लाइफ में नहीं देखा है कि किसी अधिकारी ने अपने कर्मचारी से इस तरह का व्यवहार किया हो।
हम उनके इस व्यवहार से अत्यंत क्षुब्ध हैं और उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ। अयोध्या में हिंदूवादी संगठनों ने रोहिंग्या हटाओ देश बचाओ शांति मार्च निकाला। यह हिंदू शांति मार्च गुलाबबाड़ी से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा तक पहुंची। रैली खत्म होने पर एक सभा का आयोजन भी किया गया। मार्च में हजारों लोग शामिल रहे। रैली में महिला, पुरुष, युवा, बुजुर्ग सहित गुरुकुल के वेदपाठी छात्र भी शामिल हुए। चौक में सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देने के बाद युवा बीजेपी नेता यश पाठक के नेतृत्व में सैकड़ों युवा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क पहुंचे, जहां बीजेपी नेता और मित्र मंच प्रमुख शरद पाठक बाबा और यश पाठक बाबा ने माल्यार्पण कर रैली से खिताब किया। हमारी मांग सबसे पहले यह है कि जितने भी अन्य देशों में अल्पसंख्यक हैं, जो भी हिंदू हैं, उनके साथ लगातार अत्याचार हो रहा है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, यहाँ तक कि हमारे देश में जम्मू और कश्मीर में भी हिंदुओं को मारा गया, भगाया गया, काटा गया, उनके घर जलाए गए। वर्तमान में बांग्लादेश में भी वही कृत्य है। तो जब अन्य देशों में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है, अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार होता है, तो उनको सुरक्षा सिर्फ एक भूमि में मिलती है, वो है हिंदुस्तान की पुण्य भूमि। लेकिन अगर हिंदुस्तान में ऐसा होने लगेगा, हिंदुस्तान में जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होने लगेगा, हिंदू कहाँ जाएगा? मैं पूछना चाहता हूँ उन हिंदुओं से जो संगठित नहीं है कि वो कहाँ जाएंगे? वो हिंद महासागर में डूब के मर जाएंगे कि जो हिमालय पे चले जाएंगे? संगठित होने का समय आ गया है। यहाँ तक कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी ये कहा था कि बटोगे तो कटोगे। तो हमको ये सोचना चाहिए, हमको बटना नहीं है, हमको संगठित होकर रहना है, हमको एक होकर रहना है, एक सुर में हमको बोलना है, अपनी आवाज़ को सशक्त करना है और अपने आप को मजबूत बनाना है। इस प्रदर्शन से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? इस प्रदर्शन से बुलंदशहर में एक सरफिरे मुस्लिम युवक ने कुरान शरीफ की बेहुरमती करते हुए वीडियो बनाया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो को देखकर मुस्लिम समाज के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। वहीं मुस्लिम समाज के लोग कोतवाली पहुंच गए और आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। आरोपी इमरान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग की गई है। ये कस्बा शिकारपुर में एक व्यक्ति ने एक वीडियो बनाया है, जिसमें उसका नाम इमरान है, जो कि धार्मिक ग्रंथ कुरान शरीफ को जला रहा है और अमर्यादित बातें कर रहा है। इस वीडियो को देखकर उस कस्बा शिकारपुर, थाना शिकारपुर के ही एक अन्य व्यक्ति शाहिद के द्वारा एक प्रार्थना पत्र थाना शिकारपुर पर दिया गया, जिस पर झांसी में मेवातीपुरा के इमामबाड़े में चाहलुम के मौके पर सुल्तानपुर से तशरीफ लाए मौलाना मुशीर अब्बास खान ने मजलिस से खिताब करते हुए कहा कि इमाम हुसैन हमेशा अमन व शांति के रास्ते पर चलने का पैगाम देते थे। हमने हमेशा कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने शहर और महल्ले के लिए अमन और राष्ट्रीय का पैगाम दिया है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर, और यही हमेशा देते रहेंगे। और भारत में ख़ास तौर से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे हिंदू भाई हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं और हमारी मदद भी करते हैं मजालिस में। और हम हिंदुस्तान में अज़ादारी करके और किसी मुल्क के मुकाबले में बहुत अच्छा समझते हैं। और यहाँ हम अपने सारे दीन के जो मरासिम हैं या जो इबादतें हैं बड़ी आज़ादी से करते हैं। ये हमें हिंदुस्तान में बहुत इससे खुशी होती है। और हम यहाँ वही झांसी जिला अस्पताल के इमरजेंसी में बुजुर्ग मरीज के साथ मारपीट करने का वीडियो सामने आया है। इमरजेंसी में तैनात वार्ड बॉय ने बुजुर्ग मरीज को जमकर पीटा, धक्के देकर अस्पताल से बाहर निकाल दिया। मरीज के साथ हो रही पिटाई की तस्वीर देखकर वहां भर्ती मरीज पलंग से उठकर सहम कर खड़े हो गए। मौजूद अन्य कर्मियों के साथ खड़े लोग तमाशा देखते रहे, लेकिन किसी ने उसे बचाने का प्रयास नहीं किया। इस दौरान किसी ने वार्ड बॉय की गुंडाई का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जिससे वह वृद्ध मरीज की पिटाई करता हुआ जिस वीडियो में वह नजर आ रहा है, वो वीडियो वायरल कर दिया गया है। झांसी के हंसारी स्थित दाऊदनगर के रहने वाले लोगों ने बताया कि उनके इलाके में अपेक्स रोड और नाली का कार्य फरवरी 2023 से शुरू हुआ, जो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका है, जिसका जिम्मेदार उन्होंने ठेकेदार को ठहराया है। इलाका वासियों ने ठेकेदार पर गंभीर इल्जाम लगाते हुए बताया कि ठेकेदार की लापरवाही के चलते डाला गया आधा अधूरा रोड पूरी तरह से अब खराब और बर्बाद हो चुका है। जल भराव की समस्या है। कौन सा क्षेत्र है ये? दाऊदनगर हसारी। हसारी। क्या समस्या है? मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या रोड की है। क्या? रोड के नालियाँ नहीं बनाई गई हैं। रोड इतना नीचा कर दिया गया है कि पानी की निकासी नहीं है। किसने कराई? जी संजय गुप्ता ठेकेदार, संजय गुप्ता के नाम से ठेका हुआ था।
और इसका जो है काम करवाया था रिंकू गिरी है कोई पुष्पेंद्र गिरी, उन्होंने काम करवाया। 2 बार शिकायत कर चुके हैं। कहाँ शिकायत की आप लोगों ने? एक तो इसमें गए थे, कौन सी वो है, विकास भवन में, और विकास भवन में फिर मुख्यमंत्री पोर्टल पे डाला, 2 बार डाल चुके हैं। तो एक बार आया जेई तो वो नापतोल करके ओके। ललितपुर जिले में कार्यरत आंगनबाड़ी कर्मचारी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को संबोधित करते हुए ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी के अंतर्गत कार्यों को बखूबी से नहीं निभा पाती है, क्योंकि अन्य विभाग के साथ साथ निर्वाचन और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कामों को भी थोप दिया जाता है, जिससे कि वे अपने कामों को बखूबी से नहीं निभा पाती हैं, जो कि उन्हें निभाने चाहिए। उन्होंने मांग की है कि किसी भी विभाग का कार्य उनको ना दिया जाए, जिससे कि वे अपने विभाग के द्वारा दिए गए कामों को बखूबी से निभा सके। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने बताया कि उनसे विभाग द्वारा उन्हें दिशा निर्देश नहीं दिए जाते हैं। इसके बावजूद भी ललितपुर के संबंधित विभाग उनकी ड्यूटी कहीं दूसरी जगह पर लगा देते हैं, जिससे वे अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाती हैं। इसको लेकर उन्होंने सीएम के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। यहाँ मैं इस संबंध में आई हूँ कि लखनऊ मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट का शासनादेश आने के बाद भी हम लोगों की ड्यूटी अन्य विभागीय कार्यों में लगा दी जाती है, जिसका हम लोग डीएम साहब को विज्ञापन दे चुके हैं, मुख्यमंत्री साहब को भी विज्ञापन दे चुके हैं, यहाँ सीएमओ सर को विज्ञापन दे रहे हैं। इसके बाद भी वो नहीं मान रहे हैं हमारी। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि नहीं, तुम लोगों को काम करना ही पड़ेगा, जबकि शासनादेश आ चुका है कि हम लोग आंगनबाड़ी के अलावा, आंगनबाड़ी के विभाग के अलावा कोई काम नहीं करेंगे, ना कुष्ठ रोग में, ना निर्वाचन कार्य में, ना ही अन्य कोई काम करेंगे। इसके बाद भी जबरदस्ती हम लोगों की ड्यूटी लगाई जा रही है और फाइलें हैं तो जबरदस्ती रख के कहीं कहीं पे रख के किसी को भी दे के वो लोग पटक के चले आए। अब बहने वापस करनी तो ले भी नहीं रहे। अभी हम लोग सहायकों को छोड़ के आए हैं आंगनबाड़ी में। यही तो प्रॉब्लम है कि हम लोग यहाँ आ जाते हैं, नहीं तो फिर हम लोग दिन भर ये काम करें तब भी हमारे डिस्टर्ब होते हैं। हम लोग की जो 6 सेवाएं हैं मात्र। जौनपुर में समग्र शिक्षा अभियान द्वारा समेकित शिक्षा के अंतर्गत बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गोरखनाथ पटेल द्वारा जिले की सभी विकास खंडों में मेडिकल असेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मेडिकल बोर्ड के द्वारा दिव्यांग बच्चों का UDID कार्ड बनाया जा रहा है। मेडिकल असेसमेंट कैंप में उपस्थित सभी छात्रों छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। इस शिविर में जिले में लगभग 2000 बच्चे लाभान्वित हुए। बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गोरखनाथ पटेल ने बताया कि शिविर का उद्देश्य दिव्यांग छात्रों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना और शासन की योजनाओं का लाभ देना है। ये देखिए, लक्ष्य हमारा 22 ब्लॉक है, जिसके सापेक्ष 18 ब्लॉक में मेडिकल असेसमेंट कैंप लग रहा है। ये चिकित्सा विभाग की तरफ से, जिसमें बच्चों का जो दिव्यांग बच्चे हैं उनका दिव्यांगता का परीक्षण किया जाता है और फिर उनको सर्टिफिकेट जारी किया जाता है चिकित्सा विभाग द्वारा, जिसका लाभ उनको भविष्य में मिलता है। कई सरकारी योजनाओं में, सेवाओं में उसका लाभ मिलता है। जैसे 2000 दिव्यांग बालिकाओं को 2000 रुपया मिलता है, 6000 रुपया मानसिक मंद और पूर्ण दृष्टिबाधित दिव्यांग बच्चों को 6000 रुपया मिलता है। इसी तरीके से अन्य तमाम लाभ उनको दिया जाता है। एलिम्को की तरफ से जो हमारा विभागीय और हमारा बेसिक शिक्षा विभाग और एलिम्को मिलके इनको जो दिव्यांग उपकरण होते हैं असेसमेंट कैंप पहले लगाया जाता है। फिर उनको उनके अनुसार हियरिंग जो इम्पेयर्ड हैं, विजुअल इम्पेयर्ड हैं, या फिर मोटर संबंधी कोई समस्या है तो उनको वो उस तरीके का उपकरण बना के मुहैया कराए। और अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव फतेहपुर के एक युवक का शव खेत में पड़ा मिला। इस दौरान मृतक के परिजन और गांव के लोग भी भारी तादाद में डवारसी चौकी पर पहुंच गए और खूब हंगामा किया। साथ ही मृतक युवक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस गहनता से मामले की जांच पड़ताल इस वक्त कर रही है। बुलंदशहर सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कायस्त बड़ा के 15 दिन से लापता युवक साबिर का शव नहर में बहाने का मामला सामने आया है। वहीं पुलिस ने शक की बुनियाद पर 2 युवकों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ के बाद पता चला कि उसको नहर में हत्या करके बहा दिया गया। वहीं पुलिस जहांगीरपुर थाना इलाके की कपना नहर में शव की तलाश में जुटी है। लोग गांव मेहंदीपुर के हमारे भाई को कोकुड़ के कुछ लोगों ने मार दिया, उसका कत्ल कर दिया। पुलिस उनको अरेस्ट करके लाई है। कोतवाल साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि 20 मिनट का इंतजार कीजिए, हम सारी बात को ओपन कर देते हैं। अच्छा। लेकिन हमको 2-2.5 घंटे हो गए, अभी तक कोतवाल साहब हमको ये नहीं बता पाए हैं कि डेड बॉडी कहाँ है उनकी और किसने मारा। लेकिन मुलजिमों ने इकरार जुल्म कबूल कर लिया है कि हमने उसको कत्ल कर दिया है। कोई विवाद था?
कोई विवाद नहीं था, वो काम करता था यहाँ सेटों का सिकंदराबाद में। कब से लापता था? 17 तारीख से लापता था। तो यहाँ पुलिस में एप्लीकेशन दी थी? एप्लीकेशन दिया है, तहरीर दे रखी है कोतवाल साहब को हमने, और ट्रेस भी करवाया उसको मोबाइल को। ककोड़ और झाझर के बीच में उसकी लोकेशन पता लगी है, उसी के हिसाब से जिस पर सकता है हमको ककोड़ वालों। संभल के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया आज चंदोसी तहसील क्षेत्र के बनियाखेड़ा विकासखंड की ग्राम पंचायत भुलावाई पहुंचे और उन्होंने पीएम श्री विद्यालय का निरीक्षण लिया। इस विद्यालय का निरीक्षण करने के बाद डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया आटा ग्राम पंचायत में स्थित पीएम श्री विद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे। पहुंचते ही जिलाधिकारी ने कक्षा में पहुंचकर बच्चों को व्यायाम के विषय में जानकारी दी और यह भी बताया कि व्यायाम करने से शरीर को क्या क्या फायदे मिलते हैं। हमारे जनपद में कुल 16 पीएम श्री विद्यालय हैं, तो हमने तय किया है कि आगामी 4 दिनों में 2 विद्यालय सुबह और 2 विद्यालय दोपहर बाद में पूरे टीम के साथ, जो हमारी विकास की टीम है और जिन अधिकारियों को विद्यालय गोद दिए गए हैं उनके साथ में विद्यालय भ्रमण करना है। तो ये जो आटा विद्यालय है ये हमारा पूरे जनपद के, जो यदि टॉप 5 विद्यालयों की बात करें उनमें से एक है। बस इसके फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा और अच्छा करना है ताकि पूरे प्रदेश और देश में हमारा ये सबसे अच्छा। संभल के चंदोसी में बिल्डिंग में पुताई करते समय मजदूर चौथी मंजिल से गिर गया, गंभीर रूप से घायल हो गया। अन्य मजदूरों ने अस्पताल में भर्ती कराया और हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। रघुनंदन कहाँ रहते हैं? करेगा करेगा। चोट कैसे लगी? और सर्जी सीढ़ी लग गए ऊपर ममटी में पुट्टी खींचने को, और सीढ़ी 15 फीट आई, वो जगह थोड़ी घूमने की कम है। भाई उल्टी सीढ़ी पहुंच गई, तो मैंने भाई भैया से कही मैंने उल्टी है, तो कहाँ सीढ़ी करेंगे, छत पे ले चल रहे हैं। और छत पे ले गए तो वहाँ तिरपाल बिरपाल पड़े, कत्ता भी रखे वहाँ भरे हुए कई चीज के, और जो वो लिफ्ट वालों मोकला है हवा वालों काय को वो वापस गत्ता लग रहा हो, जैसे ही सीढ़ी घुमाई। हरदोई मचिला थाना इलाके में नौकरी का लालच देकर प्रधानाचार्य ने दलित युवती के साथ शारीरिक शोषण किया है। यह स्कूल तारा गांव में है। पीड़िता की मां ने पुलिस में शिकायत अब दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने अब मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में पुलिस इस वक्त जुट गई है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कुछ समय पूर्व का बताया जा रहा है। आज दिनांक 1/9/24 को मचला थाना क्षेत्र में पीड़िता के परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपी विनय मचला थाना क्षेत्र के तारा गांव में ही विद्यालय संचालित करता है। पीड़िता उसी विद्यालय में पढ़ती थी। वर्तमान में जुलाई 2024 से पीड़िता उसी विद्यालय में नौकरी करने लगी। पीड़िता पढ़ाई और नौकरी के दौरान आरोपी के संपर्क में आई। आरोपी विनय को हिरासत में लेकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर के नरसेना थाना इलाके के गांव नित्यानंदपुर नंगली में अपराधियों के हौसले काफी बुलंद है। 1 लाख नकदी सहित लगभग 12 लाख रुपए के जेवरात चोरी करके बदमाश ले जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि परिवार के सदस्यों को बेहोश करने के बाद वारदात को अंजाम दिया गया। ग्रामीणों ने पुलिस पर गश्त न करने का इल्जाम लगाया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम अब जांच में जुट गई है। आज सुबह 5 बजे जब हम उठे हैं, हमने अपना कमरा खोला है जी, तो हमने देखा कि हमारे बकस नहीं है 2। अच्छा। और बकस में से एक में से कपड़ा जो बिखरे पड़े थे। अच्छा। और हमारा जो गहने और जो कैश, अच्छा, ये चोरी हुआ। अच्छा। कितना कैश और कितना गहना था? कैश था 20 के लगभग। अच्छा। और 20,000? हाँ 20। अच्छा। और गहना हमारे 10-11 लाख के। 10-11 लाख। अच्छा, पुलिस वगैरह यहाँ पे आ गई है? पुलिस आ गई है यहाँ पे। अच्छा, कोई और टीम आई, फॉरेंसिक टीम वगैरह? अभी और कोई टीम नहीं आई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर रुख करेंगे हेडलाइंस की जानिब। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। बोले संवेदनशील पुलिस ही पीड़ितों की पीड़ा कर सकती है कम।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने आर्यभट्ट इंटरनेशनल स्कूल में छात्र छात्राओं को दी बड़ी सौगात, टैबलेट, रोजगार प्रमाण पत्र और लैपटॉप का किया वितरण। बुलंदशहर शिकारपुर तहसील में लेखपालों का एसडीएम के खिलाफ प्रदर्शन, एसडीएम पर दुर्व्यवहार का लगाया इल्जाम। सीतापुर में दैनिक महासंघ द्वारा सम्मान समारोह का हुआ आयोजन, जातीय जनगणना को लेकर हुई चर्चा। हमारा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज़।